एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। ब्रिटेन से हमने ली है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है भाई? हमारे देश की केवल एक नागरिकता होगी और वो नागरिकता है इंडियन, भारतीय। लेकिन अगर मैं आपको यूएसए के बारे में बताऊं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? देखो समझना ध्यान से, यहाँ नागरिकता का मतलब दो देशों की नागरिकता से नहीं है, बल्कि नागरिकता का मतलब किससे है? जो नागरिकता है इसका सीधा सीधा मतलब मिलता है, अगर हम भारत देश में है, मान लो कौन से देश में है? भारत में है, तो भारत में एक तो है केंद्र और एक है राज्य। ठीक है भाई? तो यहां पर केंद्र की नागरिकता है बस एक, और वो है इंडियन या भारतीय। समझ में आया? लेकिन अगर आप अमेरिका में रहते हो तो अमेरिका में भी सेम, एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। लेकिन अमेरिका के अंदर केंद्र की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है, तो उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे भारत की क्या है? एकल नागरिकता है, केवल और केवल सेंटर यानी कि केंद्र की नागरिकता है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? चलिए, तो एकल नागरिकता होगी। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली का मतलब यहां पर क्या हुआ? पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली, देखो हमारे पास एक केंद्र है और एक राज्य है, राइट? केंद्र के अंदर होती है संसद, जो केंद्र के लिए कानून बनाती है। किसके लिए कानून बनाती है? केंद्र के लिए। और राज्य के अंदर होती है विधानमंडल, जो किसके लिए कानून बनाती है? तो आंसर होगा राज्य के लिए कानून बनाती है। तो इसी संसद को हम कहते हैं संसदीय प्रणाली, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, सेम वैसे ही हमारे भारत के अंदर क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो ये जो व्यवस्था है इसे ही कहते हैं संसदीय प्रणाली। तो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। क्लियर पॉइंट? तीसरा, विधि का शासन या फिर कानून का शासन, ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉज या लॉ। किसका शासन? कानून का शासन। किसी भी देश के अंदर सब सर्वोच्च जो होना चाहिए वो उस देश का कानून होना चाहिए। उस कानून से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ना ऊंची जाति ना नीचे जाति, ना अमीर ना गरीब, सब कुछ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये जो विधि का शासन व्यवस्था है ये भी किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। यहां तक कि विधि का निर्माण कैसे होना है, मेकिंग ऑफ लॉ, ये भी किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कानून को बनाना कैसे है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हमें केंद्र के लिए कोई कानून बनाना है तो संसद में पेश करना पड़ेगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर, और वो क्या बन जाएगा? कानून या रूल बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? पक्का? तो ये किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप ब्रिटेन से। तीसरा हेडिंग डालेंगे आयरलैंड। तीसरी